अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपदां हतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितु वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लास्ट क्लास में हम लोग प्रभु जी मंगलाचरण बालकांड का मंगलाचरण करते हुए दोहा 2 तक पहुंचे थे। सुनी समुझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु के सत्संग की महिमा के बारे में अभी चर्चा है, तो उसके बारे में हम लोग दोहा श्लोक तक पहुंचे थे और अभी पुनः उन्हीं के बारे में साधु और सत्संग के बारे में चर्चा है। मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होहि पिक बक्यौ मराला सुनियाच रज करे जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी, अपने जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, ये वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी तीनों के पूर्व जन्म की कथा या उसी जन्म में किस तरह से उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया या कैसे उनके जो जीवन का परिवर्तन केवल सत्संग के महिमा के वजह से हुआ। संत के सत्संग के महिमा के बारे में कहा गया है कि नॉर्मली हम क्या दे पाते हैं। आज हम अगर ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं तो हम अपने स्तर, हमारा पढ़ाई का स्तर अगर बहुत उच्च है तो हम अपने स्तर के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं या अपने से नीचे के स्तर को पढ़ा सकते हैं। लेकिन सत्संग की महिमा ऐसी है, संत की महिमा ऐसी है जिसमें संत ऐसे बना देते हैं कि वो अपने गुरु के स्तर को भी, अब उनका अपना जो गुरु होता है उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि हमारा शिष्य हमसे ऊंचे स्तर का भक्त बने, और वो हमेशा भगवान से इसी बात की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पे ऐसी कृपा करिए कि हमारे शिष्य हमसे बेहतर गुरु साबित हो, बेहतर भक्त साबित हो, इस संसार को
आपके प्रचार का काम वो हमसे भी बेहतर कर सके। इसीलिए उनका जो उदाहरण दिया गया है वो पारस पत्थर से दिया गया है, जो लोहा को भी छूते ही सोना बना दे। तो वो सत्संग की महिमा है, और जिसका प्रमाण यहाँ वाल्मीकि जी, नारद जी और घटजोनी जो अपना अगस्त्य मुनि है उनके बारे में दिया गया है कि उन्होंने अपने मुख से अपने परिवर्तन का गायन किया। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जो जान सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम सत्संग में गए तो हमें क्या मिला। साधुओं के संग में गए, हम इतने दिनों से साधुओं का संग कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम जो इतना समय सत्संगति में देते हैं, साधु को देते हैं, तो हम इससे ज्यादा धनवान तो हुए नहीं, गुणवान नहीं हुए। हम कभी भी, हमें इस तरह का विचार मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सत्संग जो है वो कोई साधन नहीं है जिससे साध्य की प्राप्ति हो सके। सत्संग अपने आप में कई तरह के साधनों का साध्य है। अपने आप में वो एक फल ऐसा है कि आपको अगर सत्संग मिलता है तो केवल आप ये समझिए कि भगवान हमारे साधनों पे कितने प्रसन्न हुए कि आज हमें सत्संग रूपी फल प्राप्त हो रही है। तो सत्संग से क्या फल मिला, ये कभी हमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सत्संग अपने आप में ही उत्कृष्ट स्तर का फल है। बहुत से साधनों पे काम करने के बाद सत्संग रूपी फल प्राप्त होती है, वो तो उसका हमें रसास्वादन करना चाहिए। सठ सुध रहे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परही, मनि फनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो चीजें यहाँ इस चौपाई में तुलसी बाबा बताते हैं, गोस्वामी जी, कि जो दुष्ट है वो अगर सत्संग के प्रभाव में आए तो वो तो निश्चित रूप से साधु बन जाएगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, जिसका कई उदाहरण ऊपर ही हैं। वाल्मीकि, नारद, घटजोनी, जो पूर्व जन्म में बहुत साधु चरित्र नहीं थे, लेकिन बाद में भगवान के सबसे प्रिय चरित्र बन के उभरे। लेकिन अगर दूसरा स्थिति अगर बनता है, अगर सज्जन को दुष्ट का संग हो जाए तो क्या उस पे दुष्टता आ जाएगी या सज्जनता उनमें बनी रहेगी?
तो उसी के उदाहरण में दिया गया है कि सांप के पास जो मणि होता है, तो वो सर्प अपने विष के सबसे नजदीक में उस मणि को रखता है, लेकिन फिर भी मणि को जो प्रकाश है वो प्रकाश छोड़ करके वो विषैला नहीं हो जाता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानस में, रामायण में श्री विभीषण जी महाराज हैं, जो दुष्टों के संग रहते हुए भी अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़े। हनुमान जी महाराज जब जाते हैं तो सज्जन की पहचान कैसे हो, कैसे हम माने कि ये कालनेमी तो नहीं है जो कोई छद्म भेष साधु का बना करके या सज्जनता का चादर ओढ़ करके हमें छल करने के लिए ले रहा है। तो वहां पर हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं तो हर जगह भ्रमण करने के बाद देखते हैं कि एक जगह तुलसी का पेड़ है, एक आंगन है जिसमें तुलसी का पेड़ है। तो उस समय भी तुलसी का पेड़ भक्तों के यहाँ ही पाया जाता था। तो हनुमान जी महाराज रुके, तो वो उस समय सुबह का समय था। तो विभीषण जी उठे हैं सुबह के 3 बजे, और राम राम ते सुमिरन किन्हा, तो हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा। जबकि रावण रूपी लंका में, रावण के द्वारा पालित लंका में वो रह रहे हैं, जो दुष्ट, वहां उनको सज्जनता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं था, लेकिन वो अपने आप में सज्जन थे। तो उन्होंने अंत समय तक रावण को बचाने का और लंका को बचाने का प्रयास किया। दुष्टतावश रावण तो नहीं बच पाए, लेकिन लंका को उन्होंने पहले से बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया और राक्षसों की टोली से निकाल के संतों के टोली में उनको शामिल करा लिया। तो ये हमारे एक सज्जन की महिमा है कि एक सज्जन कैसे पूरे देश को बचा के निकाल ले गए और पूरे देश को भगवान का भक्त बना दिया। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सरल होने का और एक भगवान के भक्त को का चरित्र कैसा होना चाहिए, इतना सारा उन्होंने सत्संग और साधु के महिमा के बारे में अपने कलम से लिखे। और फिर यहाँ बोलते हैं कि जिस संत की महिमा, जिस सत्संग की महिमा ब्रह्मा विष्णु शिव महान कवि और पंडित भी बोलते हुए सकुचाते हैं, लज्जित होते हैं, तो उनके बारे में मैं जो निम्न स्तर का व्यक्ति, वो कैसे हम इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। मेरा बोलना ऐसे ही होगा जैसे मेरा व्यापार तो साग और सब्जी का है, लेकिन मैं किसी अमूल्य धातु मणि और माणिक्य के बारे में मैं अपना बखान देने लगूं, उनका मैं मूल्य और भाव करने लगूं, तो ये ऐसा ही है। मतलब वो अपने आप को संत और सत्संग की महिमा बताने में अक्षम पाते हैं और कहते हैं कि मैं इनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता, हम में भगवान ने ऐसी क्षमता नहीं दी है। बंदेउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सब सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।
हमारे वैदिक साहित्य में हजारों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिससे ये साबित होता है कि संत का जो पूजा करते हैं, जो सेवा करते हैं, उस पे भी संत उतने ही दयालु होते हैं। बल्कि हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो संत की अवहेलना करते हैं, जो उनको सेवा नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उन पे भी हमारे संत अपने सेवक से ज्यादा कृपालु हो जाते हैं और उनका भला कैसे हो, उनकी मुक्ति कैसे हो, इसके लिए वो जतन करने लगते हैं। जैसे कंस का उदाहरण है, जहां नारद जी खुद आकर के उनको समझाते हैं और फिर उनको वो कई तरीके बताते हैं जिससे इनका भगवान के साथ जल्द से जल्द सामना हो और इनके द्वारा जो पाप किया जा रहा है वो पाप में बहुत वृद्धि नहीं हो और लंबे समय तक ये समाज के लिए, देश के लिए और अपने लिए ज्यादा समस्या न खड़ा करे। तो हमारे संत बिना कारण के दयालु होते हैं। भगवान का जो लक्षण है कि बिना, लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं कि भगवान खुद से कृपालु हो जाएं, लेकिन संत खुद से कृपालु हो जाते हैं। मानस में हम आगे पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में दोनों जगह उल्लेख है इंद्र के पुत्र जयंत का कहानी। जब जयंत भगवान श्री राम माता जानकी के गोद में अपना सर रख के शयन कर रहे होते हैं, तो जयंत आता है और मैया के चरणों में चोंच मारता है। उनको मोह होता है कि ये साधारण सा जो व्यक्ति है ये भगवान, परम भगवान कैसे हो सकता है, जिनको वेद भी नहीं जानता है, वेद भी जिनकी व्याख्या नेति नेति करके करता है, ये क्या वही व्यक्ति हैं? तो भगवान उस समय मंत्रोचित करके एक तीर चला देते हैं। अब राम जो जयंत है वो अपने पिता के पास जाता है, पिता दरवाजा बंद कर लेता है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हर लोक में जाता है, कोई उनको शरण देने को तैयार नहीं है, न कोई उपाय बता रहे हैं। उसी समय हमारे नारद जी, जो भगवान के प्रिय भक्त और महान संत हैं, उनकी नजर उन पे पड़ती है और उनको बहुत दया आ जाता है और फिर उनको उनके मुक्ति का कारण बताते हैं कि आप जाइए और जाके सीधे मैया के चरण में गिरिएगा, भगवान के चरण में मत गिरिएगा, उनका चरण मत पकड़िएगा। अगर उनके चरण पकड़े तो बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर मैया के चरणों में आप गिरे तो आप बच जाएंगे। और वही जयंत करता है, जाके मैया के चरणों में गिरता है तो माता उनको बचा ले जाती है। तो वो जो बचने का मार्ग था वो हमारे संत के द्वारा ही। तो हम कोई भी बड़े से बड़े संकट में भी अगर हैं और हमें अगर सच्चे संत मिल जाते हैं तो वो संकट हमारे लिए श्राप नहीं बन के एक वरदान बन जाता है, क्योंकि संत के दर्शन मात्र से ही बहुत से अनिष्टों का नाश हो जाता है। यही उदाहरण दिया गया है कि फूल का हमारे संत कैसे हैं कि वो जहां से गुजरेंगे सबको सुगंधित करते हुए जाते हैं। कैसे? तो जैसे अगर हम गुलाब के फूल को तोड़ते हैं, कोई पुष्प को तोड़ते हैं, तो जो तोड़ने वाले हैं, जो उसको अपने डाली से अलग कर रहा है, तो भी ये उनको कांटा नहीं चुभाते हैं, उनके हाथों को भी सुगंधित करते हैं। और जो उस तोड़े हुए फूल को अपने अंजलि में रख के भगवान को अर्पित करते हैं, तो दोनों को समान रूप से वो सुगंधित करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फूल को तोड़ रहा है उसको वो सुगंधित नहीं करता हो या कम सुगंधित करता हो, ऐसा कोई भेदभाव जिस तरह पुष्प नहीं करता है उसी तरह हमारे संत नहीं करते हैं कि कौन उनको मान दे रहे हैं या कौन उनको अपमान दे रहे हैं। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने, बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं,
उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दे दें। और इसीलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले संत के चरण की वंदना की है कि हे प्रभु, मैं, और क्या बोल रहे हैं, बाल विनय, माने विनय भी मैं सही तरीके से कर रहा हूं, इसका विश्वास मुझे नहीं है। इसीलिए बाल विनय, बालक अगर कोई विनय करता है तो उनको त्रुटियों को देखा नहीं जाता, नजरअंदाज किया जाता है। तो इसीलिए मैं जो विनय कर रहा हूं, ये बाल विनय की संज्ञा उन्होंने दी है कि हमें कृपया माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं विनय, आपको प्रणाम करने का, आपके प्रार्थना करने का तरीका भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप प्रसन्न होकर के श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीत बढ़े, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए, वो प्रीत मुझे जगाइए। सीधे बोल रहे हैं कि राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, मतलब राम जी के चरणों में प्रीत देने के अधिकारी कौन है? हमारे संत हैं। उनके आशीर्वाद, वो पूरा का पूरा कुंजी उन्हीं के पास है, उन्हीं के माध्यम से हमें प्रीत मिलेगी। तो हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए। बहरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहि नेहु बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनके दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजरन में हर्ष और बसने में विषाद होता है। ये आज के समाज के परिदृश्य को बहुत उच्च स्तर से निरूपित किया गया है। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। दुष्ट कैसे होते हैं, उनका लक्षण बताया गया है। जो बिना ही प्रयोजन, नॉर्मली हम प्रतिक्रिया किसमें देते हैं? जिसमें हमारा कोई प्रयोजन हो, लेकिन दुष्ट जो होते हैं वो बिना किसी प्रयोजन के, जो उनका हित करने वाले हैं उनका भी वो प्रतिकूल ही करेंगे। दूसरों के हित की हानि और दूसरे का अगर भला हो रहा है तो उसका नुकसान करना ही जिनके दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरे के उजरन में हर्ष होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हम दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होना चाहिए। एक सामान्य जीव की, सबकी ये मनोदशा और भाव होती है, केवल मनुष्य की ही नहीं, जो दूसरे जानवर हैं उनमें भी यही भाव होता है। जब तक आप उसको नुकसान नहीं करेंगे, जब तक उसे भय नहीं लगेगा कि ये हमारा नुकसान कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तब तक वो हिंसक नहीं होता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको अकारण ही दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे को परेशान करने में उनको आनंद आता है। तो उसको भी तुलसी बाबा प्रणाम कर रहे हैं कि आपको हम, भाई उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो आपके माध्यम से, आपके दुष्टता के वजह से हमें अपने संतता पे और गर्व महसूस होता है कि आप बिना कारण के ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा कारण है, हमें भगवान के चरण में अपने भक्ति को बढ़ाना है, जगत का कल्याण करना है। तो हम अपने साधुता और संतता को क्यों छोड़ें? हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है।
जो दूसरे के दोष को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। कितना अनुपम उदाहरण दिया गया है दुष्टों के लिए कि जहां पर किसी की बुराई करना हो तो उनके पास हजार आंख हो जाते हैं उसको देखने के लिए कि इस व्यक्ति में भगवान दुष्टों को ऐसा चित्रित करते हैं, ऐसी मनोदशा बना देते हैं कि दो आंख क्या, वो हजार आंख हो जाता है। अगर किसी की बुराई करनी हो, किसी में दोष देखना हो, अपने में उसे एक आंख भी नहीं दिखता अपना दोष देखने के लिए, लेकिन दूसरे के दोष देखने के लिए हजार आंख हो जाता है। लेकिन अगर किसी की अच्छाई देखनी है तो वो उस मक्खी के समान है कि वो उसे बुरा साबित करने के लिए अपना प्राण भी दे सकता है, लेकिन उसमें अच्छाई साबित नहीं होने देगा। तो ये दुष्टों की सहज प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कि उसने कोई ट्रेनिंग करके सीखा है, उसके स्वभाव में है। जैसे संत स्वभाव से हितकारी होते हैं, वो चाह के भी दुष्टों के हित को दबा नहीं पाते हैं। वो जानते हैं कि ये दुष्ट है, लेकिन फिर भी वो उसके भलाई के लिए ही हमेशा सोचते हैं। उसीलिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो किसी भी सूरत में, वो जो गंगा जी में बिच्छू की कहानी जो हम लोगों ने सुनी है कि हरिद्वार में एक बिच्छू बहते जा रहा है और वहां एक संत स्नान करने के समय उस बिच्छू को निकाल रहे हैं। बिच्छू बार बार उनको डंक मार रहा है, न ये बचाना छोड़ रहे हैं, न बिच्छू डंक मारना छोड़ रहे हैं। तो ये सहज सरल और दुष्टता का एक प्रमाण देता है कि दुष्ट जो होगा वो किसी भी हालत में, ऐसा नहीं कि उसकी आप प्राण रक्षा कर रहे हैं तो उसमें भगवान वो मति दे देंगे, उसकी मति शुभ कार्यों के तरफ गमन करने लगेगी, इन्होंने हमें अच्छी दिशा दी। ऐसा कभी नहीं होता है। जो दुष्ट होते हैं वो हमेशा डंक मारने में ही उनकी बुद्धि कार्य करती है। तेज कृषानुरोष मही से खा, अघ अब गुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। यहाँ पर अग्नि का उदाहरण दिया गया है, क्रोध का उदाहरण, पाप का, धन का। ऐसा धन जो पाप रूपी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए है, ऐसा अग्नि, ऐसा क्रोध जो लोगों को जलाने में काम आता हो, भलाई को जलाने में काम आता हो, उसका नहीं होना या उसका विचलन होना उसी तरह है जैसे कुंभकर्ण जैसे व्यक्ति का सोते रहना ही गुणकारी है। अगर वो जगा रहे तो पूरा पृथ्वी ही समाप्त हो जाए। नॉर्मली सामान्य दशा में क्या होता है कि हमें जगे रहने से हमारी पुरुषार्थ सामने आती है, सोने के काल में हमारी पुरुषार्थ का पता नहीं चलता, हमारे गुण और अवगुण का पता नहीं चलता। लेकिन जो समाज के लिए ही यमराज बन जाए तो ऐसे कुंभकर्ण का सोते रहना ही अच्छा है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरही, बंदेव खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोष का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है कि हमारा खेती हरा भरा, कल हम अपने
मेरे निजी जीवन में ये चीज घटित हुआ था। इसीलिए मुझे याद है, हम लोग गए थे, गेहूं का फसल था, बहुत ही अच्छा फसल था, लगभग 1 एकड़ का। हम मुझे वो काम हमारे बाबा के द्वारा दिया गया था कि जाके कटवा लो। हम गए हैं कटवाने के लिए, वहां पर हमारे मजदूर से हमारी कुछ नोक झोंक हो गई। मैं क्लास 8 में पढ़ता था। तो अपनी उग्रता के वजह हमने लगभग 25-30 मजदूर जो आए हुए थे वो काटने के लिए, हमने कहा कि भाई जाओ, तुम लोगों से नहीं कटवाना है। उस झगड़े के वजह से हमने सबको खेत से निकाल दिया था। शायद ये वृत्तांत हमें जीवन भर याद रहे, इसीलिए ऐसा हुआ, या क्या पता, राम जी की इच्छा। तो उसी दिन हम लोग पहुंचे हैं और शाम में ऐसी ओलावृष्टि हुई कि हमारे बाबा भी, हमारे ग्रैंडफादर भी अपने जीवन काल में ऐसी ओलावृष्टि नहीं देखे थे। जो सांड होते हैं, बुल, जो वो भी अगर रहे तो वो भी मर गए थे उस ओलावृष्टि के प्रभाव से। हम लोगों का जो लगभग 10 साल तक पेड़ पौधे सब में दिखता है कि कोई आग लग गई है, कि कोई इंद्र का वज्र गिरा हुआ है, इस तरह का पूरा इतना बड़ा बड़ा ओला था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ओला बचा रहा, उसने फसल को नाश करके, जीवों का नाश करके खुद भी नाश हो गया। तो जो दूसरे को नाश करने के लिए अपना नाश करने में भी सामान्यतया हम अपने को बचा करके दूसरे का हित करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो परम दुष्ट होते हैं, उनका काम होता है कि भले हमारा नाश हो जाए लेकिन दूसरे का भलाई नहीं हो। इनको खत्म करने के लिए मैं अपना कुछ भी मिटा दूंगा, लेकिन इनको बचने नहीं दूंगा। पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनय सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवों तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः मैं उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। ये विस्मयकारी प्रसंग है जो गोस्वामी जी ने इन जगहों पे, कि वो ऐसे दुष्टों को बता रहे हैं, कहीं कि मैं शेष समझ के प्रणाम करता हूं, तो कहीं सब बता रहे हैं कि राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी को पुनः बसाने का, हम सब लोग प्रसंग जानते हैं, भागवतम में भी ये प्रसंग है राजा पृथु का। जो पृथ्वी, आज का जो पृथ्वी का स्वरूप है वो महाराज पृथु का ही देन है। बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान के गुणों को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। और आज के जो हमारे चलते फिरते दुष्ट हैं, वो उनकी इच्छा है कि हमको भगवान 10,000 कान दे ताकि मैं दूसरों की आलोचना और निंदा सुन सकूं। तो उनको ये प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे दुष्टों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो आगे दे रहे हैं कि क्या क्या लक्षण हैं। वहां तक हमने संतों के सारे लक्षण सुने, अब दुष्टों के लक्षण सुन रहे हैं, ताकि हमें मालूम चले कि संत में और दुष्ट में हमें कैसे अलगाव कर करके और संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमें मालूम होगा कि कौन संत है और कौन असंत है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। ये एक सामान्य लक्षण है कि जिनका मुंह जब भी खुलेगा तो कठोर शब्द लेकर के ही खुलेगा, जिनके मुख से कभी किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती। हम सामान्य देखते हैं कि नॉर्मली अगर हमें संतत्व है, हमें अगर विनय है, तो हमें दूसरे में कोई दोष नहीं दिखेगा। इसमें महाभारत का एक छोटा प्रसंग आता है
कि गुरु द्रोण, दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज में बचपन से ही राइवरी था, क्योंकि दोनों को मालूम था, एक सोच रहे थे राजा हम बनेंगे, दूसरे बोल रहे थे हम बनेंगे। तो गुरु द्रोण ने दोनों को बोला कि आप जाओ और 10 अच्छे व्यक्तियों से उनके लक्षण अपने राज्य में घूमो, और 10 अच्छे अच्छे व्यक्तियों का। तो पहले दुर्योधन को मौका मिला, तो दुर्योधन जाता है और आकर के बताया कि गुरु, मेरा पिता तो केवल आंखों का अंधा नहीं है, काम से भी अंधा है, ऐसे ऐसे दुष्ट को वो रखा हुआ है, मुझे तो एक भी सही व्यक्ति नहीं मिला, एक जो आप लक्षण बताए थे संत का, अच्छे व्यक्ति का, वो एक भी नहीं मिला। मैं राजा बनते ही सबका गला कलम कर दूंगा, सबका गला काट दूंगा। ये सब राज्य का ही खाते हैं और राज्य की ही निंदा करते हैं। मैंने छद्म भेष बना के गया था, तो ये सब राज्य के बारे में गलत बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र को राज्य चलाने नहीं आता, भीष्म की उपेक्षा हो रही है, गुरुओं की उपेक्षा हो रही है, कहीं आपको इतना धन दिया जा रहा है, और इस तरह का आक्षेप हमारे पिता पे। फिर महाराज युधिष्ठिर को भेजा जा रहा। तो महाराज युधिष्ठिर जो समय सीमा था उसके आगे निकल जाते हैं और फिर आते हैं। तो दुर्योधन बहुत सुनाता है कि देखिए ये तो पहले ही आपका आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो गुरु कहते हैं ठीक है मुझे पूछने दो। तो जब गुरु उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि आहा प्रभु, हम कितने भाग्यशाली हैं गुरुदेव कि भगवान ने इस हस्तिनापुर जैसे जगह में हमें जन्म दिया, जहां पर एक भी दुष्ट व्यक्ति नहीं रहता है, सबका हृदय संत चित्त हृदय है। तो परिस्थिति वही है, देश वही है, काल वही है, व्यक्ति के अंतर होने से देखने का नजरिया कैसा अलग हो जाता है कि एक को केवल दोष दिखाई दे रहा है, दूसरे को केवल अच्छाई दिखाई, गुण ही दिखाई दे रहा। तो वो जब बोलेगा, दुर्योधन का कभी कोई ऐसा वचन नहीं है जहां वो प्रेम से पेश आया हो, चाहे वो पिता के साथ हो, पत्नी के साथ हो, भाई के साथ हो या पुत्र के साथ हो, या इवेन जो सबसे ज्यादा उसकी भलाई करने वाले मामाओं में आज भी आराध्य शकुनी, वो उनके साथ भी वो अच्छाई से पेश नहीं आ पाए। और हमारे महाराज युधिष्ठिर हैं जो आज तक कभी किन्हीं के साथ, तो हम जैसे व्यक्तित्व होते हैं वही चीज हमारे लेखनी में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में हर जगह आता है। अगर हमें प्रशंसा आती है तो हमें वो दिखती है, इसीलिए जो हम सोचते हैं वही हमारे मुख से बाहर आती है। तो जो दुष्ट हृदय होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके मुख से वचन ऐसा निकलेगा कि आपको लगेगा कि ये श्रापित कर रहा है, और वो बार बार साबित करेगा कि मैं एक श्राप के रूप में ही इस पृथ्वी पे विचरण कर रहा हूं, मुझे कोई अच्छाई दिखने वाली नहीं है। और हजारों नयन सहस नयन पर दोष निहारा, हजारों आंख से वो दूसरे के दोष की व्याख्या करने के लिए तत्पर रहते हैं, देखते हैं। उदासीन अरुमित हित सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोड़ी जन विनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा। बायस पले अति अनुरागा, मोहि निरामिख कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ, मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? तुलसी बाबा यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं इतने प्रेम से दुष्टों की प्रार्थना कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपने काम से बाज नहीं आएंगे।
क्योंकि ये उनका परम कर्तव्य है कि हर चीज की आलोचना करना। तो वो कैसे करेंगे? जैसे कोई कागा को, कोई कौवा पक्षी को बहुत प्रेम से दूध और राबड़ी ही खिलाए, तो भी मौका मिलते हुई वो मरे को तो छोड़िए, जीवित व्यक्ति को चोंच मार के उनका मांस लेने की कोशिश करेगा और बार बार करेगा। अट्टहास उसका ऐसा कि वो उदाहरण दिए जाते हैं कि हमारा जो काम होना चाहिए वो कैसे, कि कौवा के तरह, जैसे कौवा बार बार प्रयास करता है अपने चीज को, बिल्कुल डरेगा नहीं। हजारों उदाहरण हम लोगों के गांव के तरफ आती है कि जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं और अपने देख रेख कर नहीं सकते, तो गांव में पहले आंगन में या दरवाजे पे लोग उनको निकाल के धूप में रख देते थे। तो एक बच्चा या किसी को वहां ड्यूटी लगा दिया जाता था कि तुम यहाँ रहना, ताकि नहीं, क्यों? क्योंकि कौवा आएगा और सबसे पहले उनके आंख में ही चोंच मारेगा और उनके आंख को फोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पूरे शरीर में ये जो है सबसे कोमल जगह है, जहां पर चोंच मार के वो बहुत जल्दी मांस खींचना शुरू कर देंगे। तो और वो बार बार अट्टहास करेगा। बंदेव संत अस जन चरना, दुख पद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं। ये गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों हमको दुख देते हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। क्या है अंतर? एक जो संत हैं वो जब हमसे बिछड़ते हैं तो लगता है कि हमारा प्राण चला जाएगा, और जो दुष्ट हैं वो जब हमें मिलते हैं तो लगता है कि अब हमारे जीवन का अंत समय आ गया, ये तो लेके ही जाने वाला है। तो ये अंतर है कि एक के बिछड़ने से हम डर जाते हैं, ये हमेशा हमारे जीवन में रहें तो हमारे जीवन की सार्थकता बनी रहेगी। और दूसरे के बारे में हमेशा ये सोचना चाहिए कि इनसे हमारा मिलान नहीं हो, नहीं तो ये कब हमारे जीवन का अंत कर देंगे उसका कोई सीमा नहीं है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। तो ये कैसे दोनों के चरणों की हम वंदना करते हैं, तो उसका उदाहरण दिया गया है कि संत और असंत दोनों इसी जगत में पाए जाते हैं। कैसे? तो एक साथ पैदा होने वाले कमल जो भगवान के अति प्रिय पुष्प में से है, वो भी उसी कीचड़ से पैदा होता है, और उसी कमल में, उसी कीचड़ में जोंक नाम का एक प्राणी होता है। प्रभु जी पता नहीं जानते हैं कि नहीं, हम लोग गांव में खेती के समय जब धान के खेत में जाते थे तो ये जोंक नाम का एक इतना छोटा सा, और कोई हाइब्रिड होता है तो इतना बड़ा भी हो जाता है, अच्छा विटामिन अगर मिल जाता है उनको किसी खेत में, तो वो आपको पैर से चिपक जाएगा और इस तरह चिपकेगा कि आपको पता नहीं चलेगा खुद से, और आपका खून वो चूसते जाएगा। और साधारण आप धोइए पैर को, कुछ भी करिए, जब तक आपको दिखेगा नहीं, आप हाथ से खींच के उसको आपको बहुत शक्ति के साथ निकालना पड़े तो वो जोंक निकलता है, नहीं तो आपके खून को वो, और ऐसा भी नहीं कि वो पिएगा। नॉर्मली क्या है कि उसका, आज जैसे हिंसक पशु में बाघ सिंह वगैरह है कि उनका अगर क्षुधा शांत हो गया, उनका पेट भर गया तो फिर वो निकल जाएगा। ये क्या है कि ये अपना पेट भरने के बाद आपके खून को खत्म करने के लिए काम करता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो पेट भरने तक ही उसकी फल है, वो तब तक चाहेगा कि आपका खून को वो शून्य कर दें। इसीलिए दुष्टों को उनसे तुलना किया गया है, बाघ या सिंह या चीता से उनकी तुलना नहीं की गई है।
क्योंकि उनके मारने का एक कारण होता है। सिंह आपको मार के खा लेगा, फिर वो आप जाइए, आपको उसको कोई, लेकिन ये ऐसा दुष्ट है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति सेम जगह है। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान है, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला सदरूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई जाती है। आज जिस मदिरा का उल्लेख है वो भी समुद्र के उत्पत्ति से ही हुआ था, और अमृत भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे लक्ष्मी और जलंधर दोनों समुद्र मंथन से ही दोनों की उत्पत्ति है, लेकिन एक ने भगवान के श्री चरणों में अपना निवास ढूंढ लिया और दूसरे ने भगवान से युद्ध करने का प्रण कर लिया। तो ये एक जगह उत्पत्ति होने के बावजूद अपने मति के अनुसार अलग अलग व्यवहार बन जाता है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल करी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से, ऐसा नहीं है कि जो दुष्ट लोग हैं उनके प्रशंसक नहीं है। आज के समाज में हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग छोटे थे तो गांव के स्तर पे भी देखते थे कि कोई गलत कर रहा था तो सारे गलत कहने वाले होते थे, यदा कदा ही कुछ लोग उनको साथ देते थे। आज अगर कि कोई गलती करके किसी अपने माता पिता को ही या किसी को भी नुकसान पहुंचा दे, तो जो नुकसान कर रहा है, जो किसी भी दृष्टि से प्रश्रय देने के लायक नहीं है, उनके साथ भी 50 लोग हो जाते हैं, उनकी भी प्रशंसा करने लगते हैं, और जो पीड़ित हैं उनके बारे में गाली देना शुरू कर देते हैं कि ये सही है, ये इस वजह से ये किया। आपने हिस्ट्री तो पढ़े नहीं, केवल आप तात्कालिक कारण के वजह से इनको प्रश्रय दे रहे हैं। तो वही गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को मालूम होता है, लेकिन फिर भी अपने प्रकृति के अनुसार कोई साधु का प्रशंसक बन जाता है तो कोई असाधु का बन जाता है। चंद्रमा में और तारे में जो अंतर है वो सबको मालूम है, अमृत और विष का अंतर सबको मालूम है, फिर भी कोई विष की प्रशंसा करने लगते हैं। हमारे एक मित्र थे, ऐसे ही बातचीत हमारी चल रही थी, तो वो विष की प्रशंसा करने लगे, और केवल इसलिए करने लगे कि हमारे भगवान शिव जो हैं, अगर विष इतना निकृष्ट होता तो भगवान शिव अपने गले में क्यों धारण किए हुए हैं। तो ये भगवान शिव की साधुता थी कि वो लोगों को बचाने के लिए सारे देवताओं के द्वारा किए गए विनय अनुनय को, लेकिन विष वहां भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, भगवान शिव के गले को उन्होंने काला कर दिया। तो वो उसकी दुष्टता थी, लेकिन इसका मतलब वो आराधनीय हो गया, पूजनीय हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज का समाज उस तरफ ज्यादा बढ़ रहा है कि हम गलत को गलत नहीं कह के उसको भी प्रश्रय देने वाले लोग बहुतायत मात्रा में मिल जाते हैं। भलो भला यहीं पे लहई, लहई नीचा यहीं नीच। साधु सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच।
भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर अमृत, अब जैसे साधु है तो साधु तो दूसरे की भला ही करेंगे, ये उनका लक्षण है। वो चाह के भी किसी को अगर श्राप भी, हमारे वैदिक साहित्य में हजारों उदाहरण ऐसे पड़े हैं जो बहुत बड़े से बड़े राक्षस हुए हैं, वो किसी न किसी साधु के क्रोध के वजह से हुए हैं, उनको श्राप मिला है। लेकिन फिर हमारे साधु ही उनको जल्द से जल्द मुक्ति, शायद अगर बिना श्राप के वो अपना जीवन जी रहे होते तो भगवान से उनका साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन हमारे साधु की कृपा देखिए, उन्होंने क्रोध करके उनको श्राप तो दिया, लेकिन फिर ऐसा मार्ग बता दिया कि सुलभ और सरल रूप से परम भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ, परम भगवान से उनकी साक्षात्कार हुई, और जो सामान्य रूप से जो गति उनको नहीं मिल सकती थी, वो सारी गति को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये हमारे संत का, तो उनकी जो गुण है, उनकी आज अगर विष है, जैसे कुछ दिन पहले उत्तम जगदीश प्रभु बता रहे थे कि कोई एक वाइफ हस्बैंड में झगड़ा हुआ कहीं, तो पत्नी या पति किसी ने जहर का डब्बा रखा हुआ था, वो उठा के पी लिया कि हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उस जहर से उसकी मृत्यु ही नहीं हुई। तो जहर की खासियत तो यही इसी में है कि वो किसी भी चीज को खत्म कर दे। तो बाद में पता चला कि जो कंपनी वो बनाया था उस पे उन्होंने केस डायल कर दिया कि ये डुप्लीकेट, माने जहर भी डुप्लीकेट बनने लगा कि मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है।